Hey, good morning guys. Today is 19th of June, Saturday, और हम लोग निकल रहे हैं लेह से कारगिल की तरफ, मतलब वापस अभी घर के लिए जर्नी स्टार्ट। सो कारगिल होके जाएंगे इस बार। तो अभी हम लोग ऑन द वे मैग्नेटिक हिल और फिर जंस्कार और इंडस रिवर का जो संगम है वहाँ पे, और गुरुद्वारा पत्थर साहिब। सो ये सब ऑन द वे कारगिल रोड पे आता है, तो हम लोग ये कवर करने की कोशिश करेंगे। और अभी बज रहा है 9:30। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम आवर होटल, और 221 किलोमीटर्स है अप टू कारगिल। सो देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटा लगना चाहिए अगर कंटिन्यूस ड्राइव करेंगे, बट हम लोग तो अभी रुकेंगे बीच में। सो शाम तक पहुंचेंगे। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं और आप एंजॉय कीजिए। माइन एरिया है, ये लिखा है माइन एरिया, डोंट मूव अवे फ्रॉम द रोड एजेस। भाई कहाँ पे खतरनाक रास्ते पे आ गए हम लोग। भाई पोसंपा क्या किया भाई, क्या किया? लेह लद्दाख में बाइक चलाई, जंगला पास में बर्फ खाई, चोरी छुपके ड्रोन उड़ाया, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल की चक्की चलानी पड़ेगी। पोसंपा भाई पोसंपा क्या किया भाई, क्या किया? लेह लद्दाख में बाइक चलाई। यो हाउस द जोश, हाय सर, हाउस द जोश। हाय सर। और हम लोग आज जा रहे हैं कारगिल और द्रास। ये हमारे 2 राइडर, मैं एक पिलियन बनूंगा, बाद में चलाऊंगा। तो चलो। और हम लोग सामने वो तुषार जा रहा है रेड रंग का जैकेट में, सुमित भाई का। तो एक को पिलियन बनना पड़ा, कोई नहीं, आराम ही रहेगा थोड़ा सा। और ठंड बहुत है क्योंकि लेह में इधर क्योंकि लेह में लास्ट नाइट स्नोफॉल हुई है, बहुत ठंडी लग रही है। सामने का भी देखो। सर मुळात पाऊसच कमी पडतो इथे, आवर्षण क्षेत्र आहे सगळं, पाऊस कमी पडतो इथे। हां, पाऊस कमी पडतो आणि पडला तर डायरेक्ट बर्फच पडतो, नाही तर पावसाचं प्रमाण कमी। ट्राई कर लेना। हाँ ठीक है, चलो नहीं है तो निकाल देंगे। तो अभी 8 बज रहे हैं सुबह के, और ठंड बहुत है भाई ना। लास्ट नाइट लेह में बर्फ़ गिरी है, इसकी वजह से ठंड बहुत बढ़ गई है। ऑल सेट। या झोपू दे त्यांना, तिथं सर ते हो ठरविलं 3 तासाचं 4 तासाचं पिक्चर बरोबर ठीक आहे। काय किती कुठवर भरावते भरायला सगळं काय घेऊ नये तयार झाले त्या कोण, पण मी काय म्हणालोय काय घेऊ नये असं काहीच और हम लोग नीमू से ये काही गरज नाही समजा। कसरतरीन इलाका करगिल में है,
जो द्रास हैं, साइबेरिया के बाद आता है। और द्रास में आपको समर्स में बहुत सारे आपको बॉर्डर टूरिज्म आपको देखने को मिलेंगे। मुश्कू वैली है, द्रौपदी कुंज है, आपको रिलीजियस टूरिज्म होता है। जितने भी टूरिस्ट आते हैं ये जिक्र जरूर करते हैं कि लेह लद्दाख करगिल का नाम है, तो इससे एक डिस्ट्रिक्ट पूरा पिछड़ जाता है क्योंकि वार के सीन से जुड़ा है। बामियन टाइप स्टेचू के बारे में आपने सुना होगा। जब तालिबान ने बामियन टाइप स्टेचूज को अफगानिस्तान में ख़त्म किया था, डिस्ट्रॉय किया था, बामियन टाइप स्टेचूज पूरे वर्ल्ड में सिर्फ करगिल में हैं, वो घर से घर में हैं। करगिल को लद्दाख का बेस्ट कैप्ट सेक्रेट कहा जाता है। बेस्ट कैप्ट सेक्रेट ऑफ लद्दाख। कारगिल के लिए एक मशहूर कहावत रही है एक दौर में, ऑल रोड्स लीड टू कारगिल। क्यों कहा गया ऐसा? क्योंकि कश्मीर, लेह, ज़ंस्कार, पीओके का बाल्टिस्तान, इन सब जगहों से कारगिल की दूरी समान रही है और इसीलिए इन सब जगहों से ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए ये एक स्टॉप पॉइंट रहा है। सेंट्रल एशिया से व्यापार के लिए ग्रेट सिल्क रूट, जो इस वक्त आप इस हिस्से में देख रहे हैं, यहाँ से उस दौर में व्यापार हुआ करता था। ट्रेडर्स दूसरे देशों से भारत में आया करते थे और यहाँ से सामान फिर दूसरे देशों में जाया करता था इसी रूट के जरिए। लेकिन 1947 में भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद ग्रेट सिल्क रूट बंद हो गया और उसके साथ ही कारगिल की एक गौरवशाली परंपरा इतिहास में दबी रह गई। सुरु नदी जो आप यहाँ पर बहते हुए देख रहे हैं, ये सिंधु की ही एक सहायक नदी है। तो ये तो सिर्फ कारगिल के इतिहास की एक झलक मैंने आपको यहाँ पर दिखाई, लेकिन आज इस वीडियो में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगी तो आपको कारगिल के कुछ और ऐसे हिस्से लोगों की जुबानी बताऊंगी जो खुद वो लोग चाहते हैं कि भारत के दूसरे हिस्सों से लोग देखने के लिए आएँ और टूरिज्म के लिहाज से कारगिल को वो सब कुछ मिले जो अब तक नहीं मिल पाया है। जो सुरु रिवर के उस पार जो अभी जो रोड नज़र आ रहा है वो पहले सिल्क रूट के नाम से जाने जाते थे और ये रूट पीस टाउन वाला रूट था। यहाँ पे कोई लुटेरे नहीं थे इस रूट के अंदर, तो बहुत सारे जो ताजिर थे अपने रूट इस रूट के थ्रू अपना माल लाते थे सेंट्रल एशिया से और चीन से लेके लेह लद्दाख से होते हुए गिलगित बल्तिस्तान से होते हुए करगिल पहुंचते थे और करगिल में ये माल एक्सचेंज होते थे। अपने गुड्स को वक्त पे ये पैसे का सिस्टम नहीं था तो गुड्स एक्सचेंज होते थे और गुड्स एक्सचेंज करने के बाद ताजिर अपने राह फिर से वापस जाते थे। ये कारगिल के लिए एक महत्वपूर्ण व्यू पॉइंट है क्योंकि आप देख रहे हैं सुरु नदी के किनारे पूरे कारगिल सिटी को यहाँ पर बसा हुआ, और जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं फिल्म शूटिंग के मकसद से या जब आपको कारगिल दिखाना है तो ये एक आइडेंटिफिकेशन के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। लेकिन इससे अलग कारगिल के लोग कारगिल की पहचान के लिए किन जगहों को आज आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मैं कारगिल बाजार पहुँच रही हूँ, उनसे बात करती हूँ। कारगिल में घूमने के लिए क्या क्या है? सुंदर सुंदर जगह है एक्सप्लोर करने। मैम कारगिल में एक्सप्लोर करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अनएक्सप्लोर्ड प्लेस बहुत है यहाँ पे। लोगों को पता नहीं है यहाँ पे क्या है, तो लोगों के मन में ये डर है कि यहाँ पे जंग होता है, सब कुछ बसा हुआ है मुँह में। लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है जैसे कि सुरु वैली, ज़ंस्कार, आर्यन वैली, द्रास। यहाँ पे एक है उम्बला, वो बहुत ही खूबसूरत जगह है, हाइट पे भी है लेकिन वहाँ कोई जाता ही नहीं। तो हाल ही में यहाँ पे नूनकुन ग्लेशियर आपने सुना होगा, तो हाल ही में यहाँ एक फेमस वाटरफॉल भी एक्सप्लोर किया है। वहाँ पे बहुत पर्यटक। क्या नाम बताया? टम्बिस वाटरफॉल। अगर हम अभी टूरिज्म की बात करें, अभी बहुत ज़्यादा रिच यानी टूरिज्म वास्ट हो रहे हैं। अभी कारगिल में बढ़ा है? हाँ, बढ़ा है। आफ्टर 370 या उसमें? नहीं, इससे पहले आफ्टर 70 के बाद थोड़ा सा फंडिंग ज़्यादा रेस हो चुकी है। ये चीज़ तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि बजट काफ़ी बढ़ चुका है, एनहांस हुआ है। इससे पहले बजट इतना नहीं आता।
से कारगिल के बॉर्डर हिस्से पर मैं पहुंची और यहाँ इस व्यू पॉइंट तक जब आप बोर्ड देख रहे हैं हुंदरमान LOC व्यू पॉइंट। ये हुंदरमान गांव पर करती है और पहले इसका नाम कुछ और था, लेकिन मेजर मान के नाम पर 1971 वॉर के इतिहास में देखते हुए इसका नाम हुंदरमान मेजर मान के नाम पर बदलकर रख दिया गया। एक तरफ सरकार जहाँ बॉर्डर टूरिज्म को इस वक्त बढ़ावा दे रही है, उन सबके लोग जिन्हें मालूम चलता है कि हिस्सा अपना पॉपुलर होना शुरू हुआ है तो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। हालांकि जो ये 6 महीने सर्दी के रहते हैं उस वक्त में ये हिस्सा जो है वो देश के बाकी हिस्सों से कट जाते हैं। अब मैं आपका ध्यान उस तरफ ले जाना चाहती हूँ। स्ट्रैटेजिक लिहाज से कितना इम्पोर्टेंट है ये समझिए। ये जो सड़क आप देख रहे हैं भारतीय फौज यहाँ रहती है और उस तरफ से POK शुरू हो जाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा। और जब आप उस हिस्से की तरफ देख रहे हैं तो आप ये मानिए कि हुंदरमन विलेज अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, क्योंकि 1971 से पहले पाकिस्तान के वो कब्जे में था, लेकिन 1971 के बाद से भारत के हिस्से में हुंदरमन विलेज है। और इसीलिए यहाँ पर क्योंकि जैसे जैसे इस हिस्से का नाम थोड़ा सा बड़ा है, लोग पहुँचते हैं। और जब हम कारगिल के टूरिज्म की बात कर रहे हैं तो यकीन मानिए कारगिल में ऐसा बहुत देखने और एक्सप्लोर करने के लिए है जिसके बारे में फिलहाल लोगों को ज़्यादा नहीं पता। शान से जब आप इस तिरंगे को लहराते हुए देखते हैं तो मुझे लगता है हर भारतीय को कम से कम LOC बॉर्डर के इस हिस्से तक आकर ज़रूर ये देखना चाहिए कि भारतीय फौज कहाँ कहाँ रहकर आपकी सरहद की निगरानी करती है। और उन सबसे इम्पोर्टेंट भारतीय फौज के पीछे जो दूसरी फौज खड़ी है वो है कारगिल के लोग, क्योंकि अगर ये लोग यहाँ ना हो इस सुदूर क्षेत्र में जहाँ पर सांस लेना कठिन है, जहाँ पर बसना कठिन है, जहाँ पर जीवन के सबसे बड़े संकट बर्फ के इस वक्त में देखने को मिल रहे हैं, इस वक्त में भारतीय फौज को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले और लोकल आधार देने वाले यही कारगिल के स्थानीय लोग हैं। खुशनसीबी हम कहते हैं कि ये है कि यहाँ के हुक्मान के विलेज के हर एक घर से कम एक लोग पहुँचा रहे जो आगे के काम करते हैं। सुबह 4 बजे से पहले वहाँ पोस्टों पे पानी लेते हैं, फिर दिन को आर्मी के लिए राशन पानी लेते हैं और ये इनका डेली रूटीन है। कभी ये हफ्ते में एक बार नहीं, उनकी डेली रूटीन इनका ये ड्यूटी है, समझो कि इनका एक ड्यूटी है। हुंदरमान की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो पहले पाकिस्तान के कब्जे में रहे, फिर 1971 से भारत के पास है, लेकिन कुछ वहाँ हिस्सा छूट गया, कुछ यहाँ रह गया, कुछ रिश्तेदार वहाँ रह गए, कुछ सामान यहाँ आ गया। ये जो पार्टीशन का दर्द है मुझे लगता है 1947 में जो हमने महसूस किया 1971 में उन्होंने फिर महसूस किया। ये पार्टीशन का दर्द ख़ासकर बेवतन होना या जला वतन होना, क्योंकि वतन तो यहाँ रहा लेकिन लोग बहुत सारे यहाँ से निकल गए जंग की डर की वजह से। आप खौफ दहशत से होते हैं जब कहीं भी हो लेकिन प्यारी रहती है कि अभी POK में बसते हैं। कई बार चाहते हैं कि अगर रास्ता अगर नहीं खुला जाए, जो करतारपुर का जो इनिशिएटिव लिया है PM इमरान खान और मोदी ने, तो ऐसा है कि इनिशिएटिव कम से कम यहाँ लद्दाख के अंदर करगिल स्कर्दोर के ऊपर उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम भी दिल सीने में दिल रखते हैं। हमारे भी जो परिवार है, जो रिलेटिव्स है वहाँ पड़े, तो हम भी एक दूसरे से मुलाकात करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग यही आरमान लेके दुनिया से चले गए हैं कि अपने रिश्तेदारों से मुलाकात नहीं हुई। अभी बहुत सारे लोग इसी आरमान में ज़िंदगी गुजर कर रहे हैं।